नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का पर्व। अमन और चैन के लिए मांगी गई दुआएं। जिला अस्पताल में नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने मचाया हंगामा, किया सांकेतिक चक्का जाम। चुनावी लॉलीपॉप बनकर रह गया है परसवाड़ा बोरी घिसरी नदी पर पुल का निर्माण कार्य। गोंदिया रोड में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला शिक्षक। लालबरा के कामती में पंचायत चुनाव के बाद उत्पात मचाने और पुलिस पर हमला करने के मामले में 3 आरोपी गए जेल। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित कई हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल नष्ट कर गए वन्य प्राणी, ग्रामीणों में आक्रोश। वारासिवनी के ग्राम पंचायत वारा के अंतर्गत आने वाले गोंडी टोला के वासी लंबे समय से अधूरे पड़े सीसी रोड को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले शिवधाम मोहल्ला होते हुए यह मार्ग सीधे कायदी बाईपास को जोड़ता है, जिससे नगर सहित इस ग्राम पंचायत के लोग इस मार्ग का आवागमन के लिए भारी संख्या में उपयोग करते हैं। ऐसे में मार्ग के अधूरे होने पर जो हिस्सा छूटा हुआ है उस हिस्से में बारिश के दौरान भारी कीचड़ रहता है, जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ ही दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। गोंडी टोला वासियों ने कई बार इस अधूरे पड़े सड़क निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायत पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि व सचिव ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से इस बार फिर गोंडी टोला वासियों को बारिश के मौसम में कीचड़ नुमा रास्ते से ही अपना सफर तय करना होगा। बहुत परेशानी होती है। कभी आप लोग ने बोला नहीं? बोले ना। किससे बोला? क्या है, हम लोगों ने करवाए काम, जितना मत आता है उतना ही करवाते हैं। तो ये कोई प्रस्ताव पड़ा है कि इसको पूरा प्रस्ताव लिया हुआ है। प्रस्ताव लिया हुआ पंचायत में प्रस्ताव लेकर रखी है। हाँ, ग्राम सभा में। हाँ, पैसा आएगा तो हो जाएगा। क्या है, पैसा ज़्यादा आता नहीं, और शिवधाम प्लस वारा टोला और वहाँ बस्ती है, मतलब वारा, और तीनों गांव को भी शिवधाम में भी करवाता है। परेशानी क्या होती है बरसात के दिनों में? परेशानी तो होती है, कीचड़ से जाना पड़ता है। हाँ, जब से बरसात लगती है तो पूरी रोड पूरी नाश हो जाती है, खराब। गड्ढे, चलने आने जाने तकलीफ जाती है। और क्या परेशानी होती है? और यहाँ से कुछ होता ही नहीं, मतलब आना जाना पूरा दलदल रहता है। हाँ। अच्छा, आपने कभी इस बात की शिकायत नहीं की सरपंच से? शिकायत तो कई बार की है जी, पर वो कुछ बोलते हैं ना, PW में ऐसा कुछ, उसमें चले गए बोलते बनेंगी बोले बस, लेकिन नहीं बन पा रही है। नहीं बन पा रही। अब आप क्या चाहते हैं? ये रोड जल्द से जल्द बनाए, ये चाहते हैं। इस मार्ग से आने जाने में गड्ढों में पानी हो गया, गाड़ी फिसलन में गिर जाता है आदमी, ये परेशानी हो रही ज़्यादातर इसमें अभी। हमेशा आप इसी मार्ग का उपयोग करते हैं? जी, हमेशा इस मार्ग से आना जाना होता है। हमारे चाचा के रिलेशन है वहाँ से। ये मार्ग कहाँ से कहाँ जाता है? जी, ये वारा टोले से सीधा अभी बनिया टोला बाईपास पीछे से होते हुए कायदी निकलता है सीधा। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पांडेवाड़ा निवासी 55 वर्षीय पुनाराम चौधरी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक पुनाराम चौधरी की लाश उसके निवास से बरामद कर 10 जुलाई को सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है एवं मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांडेवाड़ा निवासी 55 वर्षीय पुनाराम चौधरी का एक बेटा व पत्नी है, परंतु पत्नी एवं बेटा 20 वर्षों से बिटली रामपैली में रहते हैं और पुनाराम चौधरी अकेले ही अपने घर पर ही रहता था। विगत 3-4 दिनों से पुनाराम दिखाई नहीं दिया, तो 9 जुलाई की शाम में पड़ोसी का एक व्यक्ति उनके मकान के समीप गया तो दुर्गंध आई, जिससे उन्होंने संदेह और मकान की खिड़की से देखा तो वह फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। मृतक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त की, क्योंकि अभी यह कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। हमारे भाई के लड़के ने बताया हमको कि दादा का फांसी टंग गया। तो घर में कोई रहता ही था साथ में क्या? नहीं, अकेले रहते थे। तो ये अभी कब की घटना है फांसी वाली? ये है करीब 6 तारीख की, 4-5 दिन पहले की घटना है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के प्राचार्य ने बताया कि स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा
12 जुलाई से शुरू हो रही है। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के 8 जुलाई के पत्र के अनुसार कक्षा ए में फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी, एमएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री, एलएलबी फोर्थ सेम के कोविड से प्रभावित छात्रों की परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कर दी गई है। परीक्षा 12 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। जिले के संबंधित परीक्षार्थी परीक्षा समय सारणी के अनुसार परीक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। परीक्षा केंद्र क्रमांक जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट 101 से संपर्क कर सकते हैं। रविवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। इस दौरान जहां मुस्लिम बंधुओं ने मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की, तो वहीं एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां भी दी। खुशियों के इस पर्व ईद उल अजहा के खास मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सुबह से लेकर देर रात तक रौनकें बनी रही। लोग एक दूसरे से मिलकर ईद की मुबारक पेश करते नजर आए। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाने वाला ईद उल अजहा के इस खास पर्व पर विशेष पर्व की शुरुआत रविवार सुबह फज्र की नमाज के साथ की गई। मुस्लिम बंधुओं ने फज्र की नमाज अदा कर पर्व विशेष की तैयारी शुरू कर दी। जहां अलग अलग मस्जिदों में तय किए गए वक्त के अनुसार लोग मस्जिद पहुंचे, जहां इमाम के द्वारा किए गए उद्बोधन के बाद नमाज का तरीका बताया गया। अरे बना लेना, चार्जर तो बना लेना। सभी जिले वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बारिश को देखते हुए आज की जो ईद उल अजहा की नमाज है वो ईदगाह में ना करते हुए सभी मस्जिदों में रखी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी मुकम्मल हुई और सभी मस्जिदों में दुआएं की गई हैं कि हमारे मुल्क में शांति सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, ऐसी खूब दुआएं की गई हैं। रविवार की सुबह 8:30 बजे जामा मस्जिद एवं ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में मुस्लिम समाज उपस्थित हुई, जहां पर कुर्बानी के सिलसिले पर और इस वाक्य पर तफसीली बयान के मौलाना ने फरमाया। 2 रकात नमाज की अदायगी करने के बाद सभी भाइयों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। मस्जिद में नमाज संपन्न होने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर अपने गिले शिकवे मिटाए, बल्कि अन्य लोगों को गले मिलकर भी दिली मुबारकबाद पेश की। मस्जिदों में नमाज की अदायगी के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने कब्रों की तफरीह की। अपने अपने मरहूमों की कब्रों पर पहुंचकर उन्होंने गुलपोशी की खुशबू का नजराना इत्र और लुभान अगरबत्ती लगाकर पेश किया। इस दौरान कब्रों के पास खड़े होकर अपने अपने मरहूमों की दुआएं मगफिरत के लिए दुआएं मांगी गई। आपको बताएं कि ईद की नमाज की अदायगी के बाद वाजिब ठहराई गई कुर्बानी की रस्म एक पैगाम के साथ ही साहिब हैसियत मुसलमानों ने अपने अपने घरों में अदा की। यह सिलसिला 3 रोज तक चलेगा। आपको बताएं कि इस वर्ष नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, जिसके कारण निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के द्वारा विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाकर जनता को शांति बनाए रखने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने के लिए कहा है। इसके पश्चात नगर के मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा ईद की नमाज अदा की गई और नमाज के पश्चात नगर सहित प्रदेश में अमन चैन बरकरार रखने के लिए दुआ भी मांगी गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में और बड़ी शान और शौकत के साथ में ईद उल अजहा की नमाज़ अदा की गई और बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ में। और हमारा ये जो त्यौहार है ईद उल अजहा का नमाज, ईद उल फित्र ईद उल अजहा की नमाज का, इसमें हम ये पैगाम देते हैं कि सारी दुनिया के लोगों के लिए है, सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कि अमन और सुकून से रहें और भाईचारगी हमेशा बनाकर रखें। यही पैगाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये मैसेज दिया है, कहीं भी किसी तरीके से खुराफात ना हो और बड़े इत्मीनान के साथ में जो भी त्यौहार आएँ, चाहे किसी के भी आएँ, चाहे वो कौम मुस्लिम के त्यौहार हों, चाहे किसी भी धर्म वाले के त्यौहार हैं, हर एक त्यौहार जो तो सुकून और अमन और सुकून और शांति के साथ में उसको मनाया जाए।
जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोती नाला रोड पर आम गहन में मोटरसाइकिल की ठोकर से 10 वर्षीय बालक सुंदर सिंह टेकाम 10 वर्ष निवासी ग्राम आम गहन घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जुलाई को बालक सुंदर सिंह शाम 6 बजे करीब अपने खेत से अपने घर लौट रहा था। तभी ग्राम आमगहन में गढ़ी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने बालक सुंदर सिंह को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से सुंदर सिंह के दोनों पैर और सर में चोटें आई थी। बताया गया कि मोटरसाइकिल चालक प्रीतम कुमार कुशराम खुर्सीपार निवासी है, जिसने घायल बालक सुंदर सिंह को प्राइवेट अस्पताल में लाकर इलाज करवाया, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल बालक सुंदर सिंह का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना गढ़ी भिजवा दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा पालकों को लेना पड़ रहा है। यह मामला जिला मुख्यालय में अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ किए गए डाइट प्राथमिक स्कूल का सामने आया है। स्कूल की खराब व्यवस्था को सुधारने के लिए पालकों ने निर्णय लेकर एक समिति बनाया और अब उस समिति के माध्यम से स्कूल की दशा सुधारने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। आपको बताया कि डाइट प्राथमिक स्कूल में शनिवार की दोपहर में पालकों की बैठक आयोजित की गई, जो डाइट प्राथमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक शिव कुमार गुप्ता एवं पालक संघ के अध्यक्ष संतोष पिपलेवार के प्रमुख उपस्थिति में हुई। इस दौरान सभी पालकों का यही कहना था कि इस स्कूल में पिछले कई वर्षों से अव्यवस्थाएं फैली हुई है। पिछले 2-3 वर्षों में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का अध्ययन कराने वाले 2% से अधिक पालकों के द्वारा अपने बच्चों का एडमिशन डाइट स्कूल में कराया गया है। जब वे प्राइवेट स्कूलों में 15 से 20 हज़ार रुपये दे सकते हैं, तो इस स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए अपनी तरफ से कुछ सहयोग राशि भी जमा कर सकते हैं और वह राशि उनके बच्चों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए ही होगी। हम लोग पालक का क्या है कि काम हम नगर पालिका में भी गए, 1-2 बार जहाँ पे भी गए, शासन के पास भी गए, पर ये है कि जो व्यवस्था होना चाहिए था बच्चों के लिए यहाँ पे, जैसे अभी पानी गिर रहा है तो कबीलू छवाना है या नई सीट लगवाना है, जैसा जो भी करना है। अभी क्लासों में पूरा पानी भर रहा है। अब बच्चे बैठे तो कहाँ बैठे, और बच्चे बैठेंगे तो गीले में, और गीले में कब तक बैठेंगे। इसलिए बच्चों के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था है, पानी के पीने की व्यवस्था यहाँ चाहिए अच्छी, और क्या बोलते हैं लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्यून की व्यवस्था। आज यहाँ पे एक भी प्यून नहीं है, तो प्यून की व्यवस्था नहीं, तो हमने फिर अपने पालक संघ के मीटिंग रखकर ये करवाए कि हमें एक अपना खुद का प्यून हायर किए यहाँ पे, है पेमेंट देके हम उसको पालक संघ से मीटिंग करके प्यून हायर करिए, और उसके बाद अब जो भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी आप पालक संघ के हिसाब से हम करते जाएंगे। ऐसा था कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हमने देखा। जब स्कूल में बच्चों को डाले तो कई सारी जैसे चपरासी की समस्या थी, फिर जैसे हमने कलेक्टर साहब के साथ भी जाके अपने आवेदन दिए, हमने चपरासी की समस्या उनको बताए, तो उनका प्रावधान था कि 5वीं क्लास तक चपरासियाँ नहीं रखे जाते, तो एक गवर्नमेंट का प्रावधान था। फिर हम लोगों ने सभी अभिभावक से संपर्क किया, हमने जितना भी शिक्षा समिति जो बनी हुई थी हमने बातचीत की सबसे, तो हमने बोले यार जब हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जब हम गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ कर रहे हैं, क्या हम 100 या 200 रुपये मंथली अपन जमा करके क्या स्कूल का उद्धार नहीं कर सकते थे। हम लोग ने सोचा यही चीज़ सोचा, और कुछ चीज़ें ऐसे भी देखा कि कहीं पानी जमा हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, तो कहीं रिपेयरिंग का है, तो हम लोग ने समिति में स्वयं सभी अभिभावक ने निर्णय लिया कि 100 रुपये प्रति मंथ जमा करेंगे और इस स्कूल के उत्थान के लिए हम लोग कार्य करें। परिचय दिए, मैं एडवोकेट रितेश सोनवानी, मेरे बच्चे डाइटिंग स्कूल बालाघाट में पढ़ते हैं। इस गवर्नमेंट का ये स्कूल है, बहुत सारी समस्या है स्कूल में और चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। इस वजह से हम लोग सभी पेरेंट्स मिलकर इस स्कूल की समस्या के लिए समाधान के लिए प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि इसका समाधान हो। इस विषय पे हम लोग कलेक्टर साहब से भी पिछले बार आवेदन लेके गए थे, उन्होंने तो आश्वासन दिलाया है कि यहाँ छत को और चपरासी की समस्या है और पीने के पानी की समस्या है, ये समस्या का समाधान होगा, पर पता नहीं कब होगा। इस कारण सारे पालक लोग खुद स्वतः आपस में सहयोग करके इस स्कूल के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसका में जो समस्या है उसका समाधान हो सके। लालबारा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कामथी में सरपंच पद के हारे हुए प्रत्याशी शेर सिंह देशमुख व उसके पिता हरलाल देशमुख के द्वारा
9 जुलाई को प्रातः 10 बजे रानी दुर्गावती चौक में पूर्व उप सरपंच दयानंद बिसेन के साथ मारपीट कर दी गई थी, जिसके बाद से ग्राम में तनाव की स्थिति निर्मित होने के साथ ही आक्रोशित ग्रामीणजनों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर वाहन को क्षतिग्रस्त पहुंचाने के साथ ही एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए हारे हुए प्रत्याशी शेर सिंह देशमुख, सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष हरलाल देशमुख, वाहन पर पथराव करने वाले अभिषेक टेकाम को गिरफ्तार कर 10 जुलाई को न्यायालय वाराणसी में भेजकर वहां से जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 9 जुलाई को कामती पंचायत के सरपंच पद के हारे हुए प्रत्याशी शेर सिंह देशमुख, सेवा सहकारी समिति खमरिया के पूर्व अध्यक्ष हरलाल देशमुख के द्वारा ग्राम के पूर्व उप सरपंच दयानंद बिसेन व अन्य ग्रामीणजनों के साथ विवाद किया गया था, जिसके बाद से ग्रामीणजनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया था एवं तनाव की स्थिति निर्मित होने के बाद शेर सिंह देशमुख व हरलाल देशमुख को घेर लिया गया था, जिसकी जानकारी पुलिस को लगने के बाद थाना प्रभारी अमित भावसार पुलिस बल के साथ कामती पहुंचकर भीड़ को अलग करवाया गया, परंतु ग्रामीणजनों का आक्रोश शांति नहीं हुआ। इस दौरान पुलिस शेर सिंह देशमुख व हरलाल देशमुख को कामती से निकालकर लालबरा थाना लेकर 4 पहिया वाहन से लेकर आ रहे थे, तभी ग्राम के 20 से 30 लोगों ने हल्ला करते हुए वाहन के पीछे दौड़कर बोलने लगे, वाहन पर पथराव किया, जिससे वाहन का कांच टूट गया एवं भीड़ ने शेर सिंह देशमुख व हरलाल देशमुख को गाड़ी से बाहर खींचने लगी, जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा भीड़ को दौड़ाकर अलग किया गया और दोनों को थाना लाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। वाहन पर पथराव करने व शेर सिंह देशमुख व हरलाल देशमुख को मारने के लिए एक साथ 20 से 30 लोग दौड़ने व बलवा करने के आरोप में अभिषेक टेकाम व 20 से 30 लोगों पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 332, 353, 147, 427, 186 के तहत मामला पंजीबद्ध किया। साथ ही कामती पंचायत के सरपंच पद के हारे हुए प्रत्याशी शेर सिंह देशमुख, सेवा सहकारी समिति खमरिया के पूर्व अध्यक्ष हरलाल देशमुख, अभिषेक टेकाम को गिरफ्तार कर 10 जुलाई को न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से जेल भेज दिया है। जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बघोली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ है। इस चुनाव प्रक्रिया में सरपंच पद के प्रत्याशी अरशद पटेल ने 28 मतों से विजय प्राप्त की, जिसको लेकर उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सरपंच पद के प्रत्याशी अनिल कुमार बिसेन, जो कि दूसरे नंबर पर है, उन्होंने प्रशासन पर यह आरोप लगाया। जो निर्वाचन के लिए मतपत्र आए हुए थे वे सही ढंग से प्रिंट नहीं हो पाए थे, क्योंकि सभी प्रत्याशियों के नामों चुनाव चिन्हों के बीच एक लाइन बनी हुई थी, परंतु उनके चुनाव चिन्ह चश्मा व नाम के नीचे वही लाइन आधी हुई थी, जिसकी वजह से मतदाता भ्रमित होकर उनके द्वारा कहीं पर भी मतदान कर दिया गया, जिससे मतगणना के दौरान मुझे कम मत प्राप्त हुए, जिससे उनमें व उनके समर्थकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अनिल बिसेन, जो चिन्ह मेरा चश्मा है, और सेकंड में जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनका चुनाव चिन्ह गिलास और ऐसे नीचे पारी से 3 है। अब होता यह है कि मेरा चुनाव चिन्ह के नीचे जो लाइनिंग है तो लेफ्ट और राइट साइड में लाइनिंग है और बीच की जगह खाली है। उसके बाद में जीतने वाली का जो क्लोज होता है तो वहाँ पे पूरी लाइन है, फिर थर्ड वाले में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी है। तो हमको जो मतदान किए हैं तो मतदान जो खाली जगह है वहाँ पे हमको मतदान करने वालों ने वहाँ पे मतदान कर दी। इसी दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में। और ऐसे कितने वोट खराब हुए टोटल? ऐसे 69 वोट जो हैं 80 करीबन ऐसे मतदान जो है हमारे रिजेक्ट हो गए। आप कितने वोट से हारे देखा जाए तो? मैं 29 वोट से चुना। यानी आपको वोट मिल जाते वो तो आप जिससे किए तब थे? मिल जाते। और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जो मतपत्र है, मेरा मानना है कि मतपत्र ही गलत है। हम लोग के यहाँ जो आज मतदान हुआ उसमें निर्वाचन आयोग से जो बैलेट पेपर जो आया था उसमें जो हमारे यहाँ 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उसमें ये हुआ कि जो फर्स्ट नाम था अनिल सेवकराम बिसेन, सेकेंड नंबर में जो लाइनिंग रहती है, जो निर्वाचन आयोग ने लाइनिंग किया था उसमें नंबर था, और उसके बाद के जो प्रत्याशी थे सब में लाइनिंग बनी हुई थी। उसके कारण हमारे मतदाता जो हैं वो भ्रमित हुए। उन्होंने मतदान किया जहाँ नंबर थे, नंबर पे मतदान किया और उससे जो है हमारी 79 वोट करीबन जो है उससे प्रभावित हुई और रिजेक्ट हुई, जिसके कारण जो हमारे जो प्रत्याशी है 29 वोट से चुनाव जो है
वहाँ का जो रिजल्ट आया उसमें 29 वोट से उन लोगों ने जो है वहाँ से बोले आप 29 वोट से चुनाव हार गए। ऐसे तीनों भी थी। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर में बीती रात चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर अलमारी में रखे नगद 90,000 रुपए और चांदी के 15 सिक्कों की चोरी कर ली, जिसकी कीमत 9,000 रुपए बताई गई है। यह चोरी उस समय हुई जब इस मकान के रहवासी प्रफुल्ल सोनी अपने परिवार के साथ ससुराल गए हुए थे। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर में जैन बेकरी के बाजू में प्रफुल्ल सोनी अपने परिवार के साथ रहते हैं। 4 जुलाई को प्रफुल्ल सोनी अपने परिवार के साथ अपने घर में ताला लगाकर ससुराल सिहोरा जबलपुर चले गए थे। 9 जुलाई को प्रफुल्ल सोनी को उनके बड़े भाई प्रवीण सोनी ने घर में चोरी होने के संबंध में फोन करके बताया। प्रवीण सोनी 8 जुलाई की रात्रि 11:30 बजे तक प्रफुल्ल सोनी को घर देखने गए थे। उस समय घर का ताला लगा हुआ था, किंतु 9 जुलाई को सुबह 8 बजे जब प्रवीण सोनी ने घर जाकर देखा तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। घर की अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे और घर का सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। घर में चोरी होने की खबर मिलते ही प्रफुल्ल सोनी अपने ससुराल सिहोरा जबलपुर से अपने घर नर्मदा नगर बालाघाट आए। घर आकर देखा कि घर के बाहर के गेट का कुंदा टूटा हुआ था। घर के अंदर आ जाकर देखा तो घर के दरवाजा का कुंदा भी टूटा हुआ था। घर की अलमारियां खुली हुई थी, उनके लॉकर टूटे हुए थे, अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी के लॉकर में रखे 90,000 रुपये तथा चांदी के 15 सिक्के नहीं थे। 8 एवं 9 जुलाई की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर नगद 90,000 रुपये तथा चांदी के 15 सिक्के की चोरी कर ली गई। चोरी किए गए चांदी के सिक्के की कीमत 9,000 रुपये बताई गई। जिला अस्पताल में भर्ती एक नवजात शिशु की मृत्यु को लेकर परिजनों का आक्रोश अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सामने आया है। आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उसके बाद जिला अस्पताल के सामने रोड पर अपने मृत बच्चे को लेकर सांकेतिक चक्का जाम किया तथा जिला अस्पताल के भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर विरोध भी जाहिर किया। परिजनों का यह विरोध प्रदर्शन जिला अस्पताल के सामने रोड पर करीब 15 मिनट तक चला, जिसके बाद कोतवाली पुलिस के अमले के पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन को शांत कराया गया। आपको बताया कि खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैजू मोहगांव निवासी अंकुश नेवारे की पत्नी अश्विनी नेवारे की डिलीवरी 7 जुलाई को ट्रॉमा सेंटर में हुई थी। सीजर ऑपरेशन से इन्हें लड़का हुआ था। बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसे डॉक्टर के द्वारा एसएनसीयू में रखने के लिए कहा गया था। जब वे लोग एसएनसीयू में गए तो वहां के नर्स के द्वारा कहा गया कि यहां रखने के बजाय हनुमान चौक के पास लाइफ केयर अस्पताल है, वहां भर्ती कराए, आपके बच्चे का वहां अच्छे से उपचार होगा। लाइफ केयर अस्पताल में 2 दिन तक रखने के बाद पैसे समाप्त हो जाने की स्थिति में तथा स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिखने के चलते बच्चे को वापस जिला अस्पताल लाकर एसएनसीयू में भर्ती करने का प्रयास किया जाने लगा। परिजनों का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल में 2 दिन में ही उन्हें काफ़ी पैसे लग चुके हैं। जिला अस्पताल के एसएनसीयू में 9 जुलाई की सुबह भर्ती कराने के दौरान टाल मटोल किया जाने लगा, लेकिन किसी तरह सुबह करीब 10:30 बजे बच्चे को जिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती किया गया था, जिसकी रविवार की सुबह करीब 7 बजे मृत्यु हो गई। घटना ये हुई थी कि हमारे यहाँ डिलीवरी हुई कितनी तारीख को? 7 तारीख को। हाँ, तो हमने यहाँ पे लाए थे बूढ़ी अस्पताल में, पर हमको लिया नहीं गया। क्यों नहीं लिया गया? वो इसलिए लिया गया, मशीन खाली नहीं बोले। अच्छा, मशीन खाली नहीं बोले तो अपने तुरंत में प्राइवेट में ले गए। अच्छा, और जब वहाँ से लाए प्राइवेट से अपन लेके तो लाइफ केयर में, लाइफ केयर से लाए, जब 500 रुपये दिया तो बराबर और मशीन खाली हो गई। जिला अस्पताल में 500 रुपये दिए? हाँ। किसको दिए? मैं शकल से पहचानता हूँ, नाम नहीं पता। हाँ, तो कौन नर्स थी, डॉक्टर थे? नर्स। कहाँ पर नर्स है? यहीं पे बूढ़ी अस्पताल में। बूढ़ी अस्पताल में तो कहाँ? तो वो शिशु वार्ड में, मेडिकल में, कहाँ? पता नहीं, बच्चों के वार्ड में। बच्चों के वार्ड में। मोबाइल पर चर्चा करने पर एसएनसीयू वार्ड के प्रभारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि बच्चे को सीरियस स्थिति में लाया गया था। बच्चे की स्थिति को देखते हुए तत्काल ही एसएनसीयू में भर्ती किया गया, जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई। उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। जहां तक बच्चे को 7 जुलाई को एसएनसीयू में भर्ती किए जाने के दौरान किसी नर्स के द्वारा मशीन खाली नहीं होने की बात कही जाना और 9 जुलाई को भर्ती करने के दौरान नर्स पर 500 रुपये लिए जाने का जो आरोप लगाया जा रहा है, यह दोनों विषय जांच के हैं। परिजनों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसको देखते हुए सोमवार को मीटिंग बुलाई गई है। कोई नर्स अगर इसमें दोषी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बताया कि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। कुछ माह पूर्व ही सोशल मीडिया पर भी यह जानकारी सामने आई थी कि प्राइवेट अस्पतालों में किसी पेशेंट को भिजवाया जाता है तो उसके लिए अलग अलग कमीशन चार्ज निर्धारित है। इस तरह के विषय दोबारा न आए, इसके लिए जिला अस्पताल प्रबंधन को इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।